तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज हम करने वाले हैं परमार सर के जीके बैच का रिव्यू। तो सबसे पहले बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले हैं परमार सर की तरफ से। ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि मुझे मिल जाने चाहिए, इतना प्रमोशन मैंने किया है। चलिए, अच्छा ये मजाक था। बात करते हैं परमार सर की जीके बैच के बारे में, जो कि मैंने लिया था। एंड ऑल्सो मेरे मार्क्स के बेसिस पे जज मत करिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने उनका बैच अभी कंप्लीट नहीं किया है। मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़ी हुई है उनसे, और एक दो क्लासेस बायो की पढ़ी थी, एनिमल किंगडम तक की। एंड उसके बाद में ज्योग्राफी की एक क्लास पढ़ी थी। उसके बाद में वन शॉट वीडियोस पढ़े हैं, तो उसके बेसिस पे मैं गई थी। और पॉलिटी का मैंने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया है, पॉलिटी मैं उन्हीं से पढ़ के गई थी। ठीक है। सो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। एंड ऑल्सो मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी भाई, आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम भर डाला है। 90% मैसेजेस मेरे पास में यही आ रहे हैं कि परमार सर कैसे पढ़ाते हैं, उनके में कैसे क्लासेस होती हैं, ये वो फलाना ढिमकाना कितने का है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरे पड़े हैं। इवन दो जब मैंने वहाँ पर रिप्लाई करना बंद कर दिया, आप लोगों ने मुझे मेल किया है। मेल छोड़िए, मेरे कॉमेंट सेक्शन तक में लिखा है आप लोगों ने। मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं, आपसे कोई भी पूछेगा तो मैं यही लिंक इस वीडियो का दे दूँगी। सारे आंसर्स मिल जाएँगे। मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, तो हम कौन-कौन से क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक जो इस टाइम पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास में कि नया वाला बैच लें जो आने वाला है दिसंबर में, या फिर जो पुराना बैच चल रहा है उसी को परचेज़ कर लें। इसका भी आंसर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाते हैं सर, या फिर रैंडम क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू सीरीज़ है वैसा पढ़ाते हैं, या फिर प्रॉपर टॉपिक वाइज़ पढ़ाते हैं, ये भी आंसर करेंगे। नोट्स देते हैं या नहीं देते हैं, कैसे नोट्स होते हैं, वो भी देखेंगे। हाउ टू एनरोल कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन-सी वेबसाइट है, कौन-सा ऐप है, प्राइस कितने का है उनका बैच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज़ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बैच, कि बैच कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं। एंड हाउ टू कॉन्टैक्ट परमार अकेडमी। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, ये किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन मैंने इसलिए डाला है कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आप आपका नहीं हो, इसमें से आप इन सारे आंसर्स के बावजूद आपके पास में कोई क्वेश्चन बच जाए, तो मैं अभी आपको एक नंबर दे दूँगी, उस पे उनको व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मेरे इंस्टाग्राम पे मत पूछना, मुझे जितना पता है मैं इस वीडियो में बता दूँगी, ठीक है? सो हाँ, तो इन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले मैं चलती हूँ, पहले आपको इंटरफ़ेस दिखा देती हूँ परमार सर की वेबसाइट का, ठीक है? जहाँ पे उनकी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे उनका कोर्स है। ये है परमार अकेडमी की वेबसाइट, और आप परमार अकेडमी नाम का ऐप डाउनलोड करके फ़ोन पे भी ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, और फ़ोन पे भी आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परमार अकेडमी की वेबसाइट पे आ जाना है, साइन इन करना है, और जब आप कोर्स को परचेज़ कर लेंगे, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस दिखाई देगा, जिसमें से ये जीके पोर्शन है, साइंस पोर्शन है। मेन जीके में आपको जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, पॉलिटी, स्टैटिक जीके अभी चल रही है, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। और जब आप पॉलिटी पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से क्लासेस मिल जाएँगी। टोटल 15 क्लासेस है पॉलिटी की। ऐसा नहीं कि 15 सिर्फ क्लासेस है, 15 में कैसे कवर हुआ, आप पढ़िए तो सही, आपको पता चलेगा कि 15 में कैसे कवर हुआ है। कुछ भी छूटा नहीं है, और जितना रिक्वायर्ड है उतना सब पढ़ाया गया है, और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है? जब आप वॉच पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्लिक नहीं कर सकती, वरना सर पता चले मुझे कॉपीराइट भेज दें, है ना? और यहाँ पे आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, तो आपकी पीडीएफ खुल जाएगी इस तरह से। ये आईपैड पे बने हुए नोट्स हैं, जो उनके कोई टीम मेंबर हैं वो बनाते हैं। अच्छे नोट्स हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली मुझे किसी और के बनाए हुए नोट्स नहीं समझ में आते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मुझे किसी के बनाए हुए नोट्स समझ में आते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं जैसे कि मैं बनाती हूँ नोट्स। मुझे ये नोट्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने पॉलिटी के हालाँकि नोट्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद से मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि इतने अच्छे जब मिल ही रहे थे, तो मैंने कहा क्यों बनाऊँ। सो इसके बाद में साइंस में क्या-क्या कवर हो चुका है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कवर हो चुकी है, तो ओवरऑल बैच में से अभी सिर्फ हिस्ट्री और फिज़िक्स बाकी है, बाकी सब कुछ कवर हो चुका है। स्टैटिक भी चल रहा है। यहाँ पे जो निट्टो सीरीज़, पीवाईक्यू सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, तो सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2 दोनों पढ़े हुए हैं। निट्टो सीरीज़ के भी नोट्स पढ़े हुए हैं, क्लासेस तो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। करंट अफेयर की एक क्लास सर ने ली थी, वो भी पड़ी हुई है। यहाँ पे जब आप बैच ले लेते हैं, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाता है, जिस पे जाके आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। सर कभी-कभी लाइव आके बातें करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। बस इसी तरह की चीज़ें चलती हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो मिल ही जाती हैं यहाँ पे। मेन हमारा बैच है। ये बैच का इंटरफ़ेस हो गया। आपको जब भी आप परचेज़ कर लेंगे, आपको इस तरह का सब कुछ मिल जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुराना वाला बैच लें कि नया वाला बैच लें? देखिए, नए बैच में क्या होगा, दिसंबर में लॉन्च होगा, और डेली एक-एक क्लास आपको मिलने वाली है। अब मान लीजिए कोई ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है पॉलिटी से स्टार्ट होगा बैच। अगर पॉलिटी से स्टार्ट हो गया, पॉलिटी आपका पढ़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि नहीं, पहले मेरे टफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, या जो मुझे नहीं आता वो कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, या किसी को हो सकता है कि पॉलिटी में कंफर्टेबल, आपके कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं चलेंगे, जो सर ने स्टार्ट कर दिया वही चलेगा, ठीक है? तो न्यू बैच में एक ये ड्रॉबैक आपको मिल सकता है,
एंड वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, तो कम से कम 3 महीने तो ले ही लेंगे वो कंप्लीट करने में। तो एक ये भी चीज़ है, आपको अगर पुराना बैच लेना है तो आप वहाँ पे अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोज़ देख के आप अपना अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के, शेड्यूल बना के अपना कवर कर सकते हैं। और नए बैच में आपको बैच के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब जो क्लास आ रही है आपको तभी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि नए बैच और ओल्ड बैच में फ़र्क क्या होने वाला है? फ़र्क बस इतना होने वाला है कि नए बैच में जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनके जो क्वेश्चन्स आए हैं, उनके बेसिस पे थोड़ा-सा कंटेंट होगा, उस पे ध्यान देंगे सर कि ये पूछा गया है इस बार। और पुराने बैच में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि नए जो अभी एग्ज़ाम हो गए हैं, उनके क्वेश्चन्स मिल जाएँ, ऑल्दो जो बीच में क्वेश्चन्स होते रहे हैं, वो सर ने कवर किए हैं उसमें। सब्जेक्ट वाइज़ और रैंडम क्वेश्चन्स कैसे पढ़ाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आया था कि जैसे पीवाईक्यू सीरीज़ कराते हैं, क्वेश्चन वाइज़ कराते हैं या फिर प्रॉपर पढ़ाते हैं, तो वही प्रॉपर पढ़ाते हैं, प्रॉपर सब्जेक्ट, टॉपिक सब कुछ करवाते हैं। जैसे नॉर्मल आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वैसे आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। ऑल्दो वो एक टॉपिक या एक चैप्टर खत्म करने के बाद में कुछ क्वेश्चन्स ले लेते हैं, उनको भी सॉल्व कराते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन से पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, नहीं, वो पहले पढ़ाते हैं, देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है? नोट्स तो मैंने बता दिया, आपको मिल जाएँगे। और हाउ टू एनरोल कैसे करना है, परमार अकेडमी एक करके ऐप है और परमार अकेडमी की एक वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखा दी, उनमें से किसी पे भी जाइए और वहाँ पे जाके आप साइन इन कर लीजिए और वहाँ पे आपको जो जीके बैच मिलेगा उसको एनरोल कर लेना है। प्राइस क्या है, 999 रुपीज़ का जो भी जीके बैच है, वो वही वाला बैच है, आप एनरोल कर लीजिएगा। नए वाले का मुझे नहीं पता कितने का होने वाला है, लेकिन ओल्ड जो पुराना बैच है वो 999 रुपए का मैंने लिया था, अभी भी 999 का ही होगा। हाउ मेनी डेज़ आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बैच, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली 1 क्लास ले रहे हैं, 2 क्लास ले रहे हैं। जैसे आपने देखा पॉलिटी 15 क्लासेस में है, ज्योग्राफी आई थिंक 16 क्लासेस में है कंप्लीट। सो इस तरह से है कि आप कितने दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस जो होती हैं वो इंटेंस होती हैं, काफ़ी मतलब डेटा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें भरा होता है। वो होती 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन वो आपका 4 घंटे की एनर्जी ले जाएगी क्लास। सो ऐसा नहीं कर सकते कि आप क्लास फिनिश करने के तुरंत बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लें या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाएँ, है ना? हाउ टू कॉन्टैक्ट परमार अकेडमी, इनका नंबर मैं यहाँ पे अभी एडिटिंग के टाइम पे पेस्ट कर दूँगी, लिख दूँगी। तो उस पे आप व्हाट्सएप करके अपने कोई भी क्वेश्चंस बैच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं। बाकी मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, पढ़ाते वो अच्छा है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा जब आपको डेटा मिल रहा है, डेली बेसिस पे डेढ़-डेढ़ घंटे की क्लासेस मिल रही हैं, तो आप एक टाइम पे आगे एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे। सो वो एग्ज़ॉस्ट आप ना होके बीच में ब्रेक लीजिए, फिर स्टार्ट करिए, फिर से करिए। जैसे-तैसे मतलब करिए, ऐसा नहीं है कंसिस्टेंसी तोड़ दी, कि कल की क्लास नहीं हुई थी तो आज से कंसिस्टेंसी तोड़ देंगे अब। तो ये मत करिएगा। बाकी अगर कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो फिर तो बैच बहुत ही बढ़िया है। मतलब मेरे जैसे इंसान जिसकी जीएस सबसे बेकार थी, मतलब मैथ्स स्टूडेंट्स नॉर्मली जीएस में नहीं अच्छे होते हैं और मैं कभी अच्छी नहीं थी। तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, नोट्स अच्छे हैं, वो पढ़ाते अच्छा है। एंड एक जो मुझे हमेशा से चाहिए थी एक चीज़ कि अ, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है उनके बैच में, वो ये है कि कंटेंट उतना ही है जितना रिक्वायर्ड है। कुछ टॉपिक्स में वो बहुत डीप नहीं चले जाएँगे। मैंने देखा है टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि जो टॉपिक उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है ना, उसको वो सबसे ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं। ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। उन्हें पता है कि एसएससी में क्या लेवल है, एसएससी का क्या-क्या पूछा जा सकता है, तो वो उस हिसाब से ही पढ़ाते हैं। तो मुझे एकदम एग्ज़ैक्ट ये फ़िल्टर्ड कंटेंट वाला कुछ बैच चाहिए था और मुझे वही बैच मिल गया। सो बेसिकली मेरी तरफ से मुझे तो ऐसा लगता है कि बैच बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने मेरे मार्क्स देख के मेंस के काफ़ी कमेंट्स किए थे परमार सर के बारे में उल्टे-सीधे, जो कि मैंने डिलीट किए हैं, ऑल्दो मैं नहीं चाहती, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि वो कमेंट्स नेगेटिविटी फैलाएँ, क्योंकि आप तो कमेंट करके चले जाते हैं, आपको कौन ढूँढने बैठ रहा है। सो देखो भई, कमेंट करने को कोई भी कर सकता है, कुछ भी कमेंट कर सकता है, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आए मेंस में, उसके पीछे कारण परमार सर का बैच नहीं था। परमार सर का बैच मैंने कंप्लीट किया हो तब तो नंबर आएँगे ना। मैं उनका बैच नहीं कंप्लीट कर पाई थी, मैं सिर्फ़ पॉलिटी पढ़ पाई थी एंड बायो में मैं एनिमल किंगडम तक पढ़ पाई थी और पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया है बैच में, सॉरी एग्ज़ाम में। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा वो पढ़ाते अच्छा है। अब मैंने नहीं कंप्लीट कर पाई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, 1 महीने मैं नहीं पढ़ पाई, मैं नहीं क्लासेस ले पाई, तो उसमें बैच में क्या प्रॉब्लम है? बैच तो अच्छा है ना। अब आगे देखेंगे, कैसा होता है, क्या होता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए होंगे एंड अगर नहीं हुए हैं तो उनको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, ऐश करिए।